बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और प्रतिदिन सूबे के किसी न किसी क्षेत्र से शराब पीने से आंखों की रोशनी गंवाए जाने, बीमार पड़ने और मौत की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ढोल पिटना सरकार और प्रशासन के लिए महज एक जुमला बनकर रह गया है, क्योंकि मृत लोगों के परिजनों का सवाल का जवाब देना शायद किसी के बस की बात नहीं है। ताजा मामला सारण जिले के मशरक, अमनौर और इसुआपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जहरीली शराब का सेवन करने से एक साथ करीब 2 दर्जन मौतें हुई हैं, तो इसके 2 गुना लोगों की बीमार होने की बात सामने आ रही है। जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो कई लोग पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं। मरीजों के अंदर एक बेचैनी सी हो गई है, वहीं उनके साथ आए परिजनों की दशा भी खराब हो रही है। पूरे अस्पताल परिसर में मानो मौत का कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ चित्कार मची हुई है। बताइए कैसे क्या हुआ? जैसे राजमिस्त्री का काम करते हैं, ठीक है। कच्ची का? राजमिस्त्री का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे दोस्त बोले इसमें पानी है पियो, तो हम थोड़ा सा पिए, ज़्यादा नहीं पिए। मैंने पानी समझ के पिया। फिर मेरे को लगा कि नहीं ये दारू है, मैं नहीं पिया। फिर थोड़ा सा कम पिए है ना? हाँ जी। मैंने पहले से पीते थे आप? नहीं, बाहर में पीते थे, यहाँ नहीं पीते। यहाँ नहीं पीते थे? नहीं। अच्छा, तो गांव के बगल में ही शराब, कहाँ से शराब पिया? और मुझे पता नहीं है, जैसे हम लोग ना काम कर रहे थे उस जगह हम लोग पी लिए। मेरा दोस्त है वो लाया, हम लोग पी लिए। दोस्त गांव का ही है? अच्छा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ पे आपका घर हुआ? घर में हमारा पड़ेगा बहरौली, थाना मशरक। अच्छा, वहीं पे शराब आपने पिया? बरौली में ही? जी। कब शराब पिए थे आपके भाई? अब ये नहीं पता है। हाँ। इनकी वाइफ बोल रही है कि परसों के ये शराब पिए हैं, उसके बाद इनको प्रॉब्लम हुआ है कल दिन में कि पेट में प्रॉब्लम हो रहा था, तो कल ये कहीं गए नहीं है। सुबह में काम करने गए हैं, उसके बाद घर पे ही है। घर पे उसके बाद हम शाम को काम करके आए तो ठीक थे, हमसे बोले हैं, बतियाए हैं, अच्छे से थे। इनके बच्चे को भी हम गोद में लेके बाहर खेलने चले गए। उसके बाद 3, साढ़े 3, 4 बजे भोर में इनकी वाइफ आके मम्मी को जगाई है। मम्मी को जगा के लेके गई है, तो हम लोग को मम्मी आके जगाई कि ऐसे सब बात है कि उल्टी हुआ है बड़ा वाला भाई का। उल्टी होने के बाद फिर बोल रहा है लोग कि इनको दिखाई नहीं दे रहा आँख से। जब आँख से नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या किए कि अपना 4 व्हीलर निकाले, इनको गाड़ी में लाद के लेके गए मशरक। तो गाड़ी में ही बोल रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ऑक्सीजन लगाने के लिए सब कुछ बोल रहे थे। ऑक्सीजन हम बोले 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचे, ऑक्सीजन लगाए, उसके बाद वहां से रेफर कर दिया गया। रास्ते में ले आते ये दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में सारण के एसडीओ योगेंद्र कुमार ने कहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है। प्रावधान है उसके अनुसार ये करेंगे। जाम तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल से शराब पीकर संदिग्ध रूप से लोगों के मरने की सूचना आ रही है। तो कल रात से हम लोग ये सूचना मिल रही है, तो हम लोग बहुत सारे लोगों को सदर अस्पताल में भेजे थे। उसके इलाज के क्रम में भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु यहाँ मशरक पीएचसी में हुई है। तो अभी 6 डेड बॉडीज सुबह से भेजी गई थी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद भी कई सारे गाँवों से और नगर पंचायत क्षेत्र से बहुत सारे लोगों की मरने की सूचना आ रही है। इसकी जांच हो रही है। ये संदिग्ध रूप से लोगों की मौत हुई है। गार्जियन भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं कि वास्तव में मौत कैसे हुई, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है। और लोगों का आरोप है कि प्रशासन की इसमें लापरवाही है। तो ऐसी बात सुनने में आ रही है कि पुलिस के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। ये फिलहाल जांच का विषय है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे हम लोग उनके विरुद्ध, कुल मौत का आंकड़ा भी आपको हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 15-20 के आसपास हम लोग को अभी आ रहा है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं भीड़ से, उसके बाद हम लोग आपको कंफर्म बता पाएंगे। हाँ, लोगों की मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए। तो मैंने बताया कि शराबबंदी का जो कानून है उसमें स्पष्ट रूप से कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो श्रम संसाधन विभाग की तरफ से लगभग 1.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है, जो कि श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनके लिए, उसको हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो लोगों को मिले, उसका लाभ मिले। दूसरी की जो हमारे लोकल प्रशासन के स्तर से, जैसे कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, वो हम लोग कोशिश करें कि प्राथमिकता के तौर पर उनको मिले। कबीर अंत्येष्टि के तहत 3000 रुपया देने का प्रावधान है दाह संस्कार के लिए, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग को मिल जाए। इसके अलावा जो पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपया मिलता है, वो केस टू केस बेसिस पे जिनकी जिससे एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से उसको देने का प्रयास करेंगे। इतनी संख्या में संदिग्ध मिलने से पूरे बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी और नीतीश सरकार की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक किसी भी मरीज और परिजनों द्वारा किसी शराब विक्रेता का नाम नहीं लिया गया है और न ही उसके खिलाफ कोई बोल पा रहा है। वहीं इस जहरीली शराब कांड में अब तक 20 लोगों की जानें गई हैं और अलग अलग अस्पतालों में 50 से ज्यादा लोगों का उपचार किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।